अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। हमने कल मुहावरात पढ़े थे और मैंने आपको समझाया भी था कि मुहावरे दरअसल क्या होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे और समझ भी आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें। आज हम नेक्स्ट मुहावरात के जो कुछ और मुहावरात मज़ीद पढ़ेंगे। पेज नंबर आपका है 133 और हम स्टार्ट करेंगे सर आंखों पर बिठाना। ठीक है, सर आंखों पर बिठाना यानी बहुत इज्जत देना। तो मैंने कल आपको बताया था कि जाहिर है किसी को सर पे या आंखों पे तो नहीं बिठाया जा सकता, तो इसका मतलब ये है किसी को बहुत ज्यादा इज्जत देना। जुमला है, अच्छे बच्चे हमेशा असातिज़ा को सर आंखों पर बिठाते हैं, यानी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर है सब्ज बाग दिखाना, यानी झूठे ख्वाब दिखाना। नौसरबाजों ने उसे ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि लालच में आकर उसने सारी रकम उनके हवाले कर दी। ठीक है, नौसरबाज कहते हैं धोखेबाज को। ठीक है, धोखा देने वाले, फ्रॉडिये जिनको हम कहते हैं। उसके बाद है सब्ज कदम होना। सब्ज कदम होना, किसी के कदम, किसी के पांव आपने सब्ज देखे हैं? नो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बहुत मनहूस होना। मनहूस होना, वो बहुत सब्ज कदम आदमी है, जिस महफिल में भी जाता है वहां लड़ाई झगड़ा जरूर होता है। ठीक है, यानी जहां भी वो जाता है लड़ाई झगड़ा जरूर होता है। उसके बाद है शीरो शकर कर होना। शीरो शकर होना, घुल मिल जाना। उनकी नाराजगी खत्म हुई तो वो शीरो शकर हो गए। शीरो शकर हो गए यानी बाहम एक दूसरे से मिल गए। वो शेखी बिगाड़ना, डींगे मारना, यानी बड़ी लंबी लंबी छोड़ना। यूं ही शेखी ना भगारा करो, कुछ करके भी दिखाओ। उसके बाद है साहिब फराश होना, बीमार होना। वो कई दिन तक साहिब फराश रहा मगर अब सेहतयाब हो चुका है। ठीक है, अगले पेज पे आ जाए। सब्र का पैमाना लबरेज होना, यानी सब्र की इंतहा हो जाना। बार बार की वादा खिलाफी से सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो कोई किसी का लिहाज नहीं करता, यानी सब्र करते करते इंसान जब थक जाए तो फिर लिहाज भी खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर है सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। भाई इस वक्त सुबह शाम मत, इस तरह सुबह शाम मत करो, रकम वापस करने का कोई पक्का वादा करो। ठीक है, यानी टाल मटोल बहानेबाजी से काम ना लो, बल्कि रकम जो तुमने वापस करनी है उसको वापस करने का कोई पक्का वादा करो। ठीक है, तो हमारे मुहावरात जो थे वो कंप्लीट हो गए। यहीं तक हमने मुहावरात करने हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मुहावरात जो है वो पेपर में किस तरह से आते हैं कि आपको मुहावरा दे दिया जाता है, आपने उसका मायने लिखना होता है और उसका जुमला बनाना होता है। तो इसी तरह से आपने इनको भी अच्छी तरह से याद करना है, मायने याद करने हैं और जुमला बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाना है। ठीक है, सारा तरीकाकार मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बता दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनको भी लिखने की प्रैक्टिस आपने करनी है, आखिर में ख़त्मा लगाना है। और आज की आपकी यही डायरी है कि लर्न मुहावरात। ठीक है, ये वाले मुहावरात जो आज मैंने आपको पढ़ाए हैं ये वाले आज आपने लर्न करने हैं। ठीक है, थैंक यू।